नमस्कार, आप सबका स्वागत है उत्तराखंड की आवाज़ में। आप देख रहे हैं खास रिपोर्ट। देर रात से ही हजारों की संख्या में बाबा नीम करौली महाराज के दर्शन को पहुंचे भक्तजन कैंची धाम मंदिर। आपकी जानकारी के लिए बता दें, सरोवर नगरी नैनीताल से लगभग 15 किलोमीटर दूर भवाली अल्मोड़ा मार्ग पर बसा है कैंची धाम मंदिर। बाबा नीम करौली का 58वां स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, जहां हजारों की संख्या में बाबा के भक्तों की भीड़ लगी हुई है। बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करने के साथ ही मालपुआ प्रसाद ग्रहण करने के लिए श्रद्धालुओं का सुबह से ही तांता लगा हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ ऐसा प्रतीत होता है कि हजारों की संख्या में जो भीड़ भाड़ है वह खुद पर खुद आगे बढ़ती जा रही है। ऐसा लगता है महाराज का कोई चमत्कार है, कोई धक्का मुक्के की नौबत यहाँ नहीं होती है। यहाँ बता दें, विगत 2 वर्ष से नीम करौली महाराज कैंची धाम में स्थापना दिवस सादगी के साथ कोरोना की वजह से मनाया गया, पर इस बार बाबा जी के भक्तों ने 1 हफ्ते पहले ही मंदिर में अपना डेरा डाल दिया था। देर रात से ही बाबा नीम करौली महाराज कैंची धाम में भक्तों का आना शुरू हो गया था। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में बाबा जी का पूजन अर्चना कर मालपुआ का भोग लगाकर भक्तों को प्रसाद वितरण शुरू कर दिया गया। कहा जाता है कि एक बार मालपुआ बनाते समय घी खत्म हो गया था, तो बाबा ने पास की बहती नदी से 2 कनस्तर पानी लिया और अपने भक्तों से कहा कि इसका प्रयोग करो, और बाबा जी के कहने पर भक्तों ने ऐसा ही किया, जो वास्तव में घी के रूप में बदल गया। बाप की जानकारी के लिए बता दें, नीम करौली बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गाँव में 1900 के आसपास हुआ था। 17 वर्ष की आयु में ही उन्हें ज्ञान की प्राप्त हो गई थी। उनके पिता का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा था। 11 वर्ष की उम्र में ही बाबा का विवाह हो गया था। 1958 में बाबा ने अपने घर को त्याग दिया और पूरे उत्तर भारत में साधुओं की भांति विचरण करने लगे थे। उस दौरान लक्ष्मण दास, हांडी वाले बाबा और तिकोनिया वाले बाबा सहित वे कई नाम से जाने जाते थे। गुजरात के ववानिया मोरबी में तपस्या की तो वहाँ उन्हें तलैया बाबा के नाम से पुकारते लगे थे लोग। एक बार बाबा फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में सफर कर रहे थे। जब टिकट चेक कर आया तो बाबा के पास टिकट नहीं था। बाबा को अगले स्टेशन नीम करौली में ट्रेन से उतार दिया गया। बाबा थोड़ी दूर पर ही अपना चिमटा धरती में गाड़ कर बैठ गए। ऑफिशियल्स ने ट्रेन को चलाने का ऑर्डर दिया था और गार्ड ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, परंतु ट्रेन 1 इंच भी अपनी जगह से नहीं हिली। बहुत प्रयास करने के बाद जब ट्रेन नहीं चली तो लोकल मजिस्ट्रेट जो बाबा को जानता था, उसने ऑफिसर्स को बाबा से माफ़ी मांगने और उन्हें सम्मान सहित अंदर आने को कहा। ट्रेन में सवार अन्य लोगों ने भी मजिस्ट्रेट का समर्थन किया। ऑफिसर्स ने बाबा से माफ़ी मांगी और उन्हें ससम्मान ट्रेन में बिठाया। बाबा के ट्रेन में भी बैठते ही ट्रेन चल पड़ी थी। तभी से बाबा का नाम नीम करौली पड़ गया। नीम करौली वाले बाबा के सैकड़ों चमत्कार के किस्से लोगों को सुनाई देते हैं। आपकी जानकारी के लिए अभी बता दें कि उत्तराखंड के नैनीताल के पास कैंची धाम में बाबा नीम करौली 1961 में पहली बार यहाँ आए और उन्होंने अपने पुराने मित्र पूर्णानंद जी के साथ मिलकर यहाँ आश्रम बनाने का विचार किया था। बाबा नीम करौली ने इस आश्रम की स्थापना 1964 में की थी। नीम करौली का समाधि स्थल नैनीताल के पास पंतनगर में है। यह एक ऐसी जगह है जहाँ कोई भी मुराद लेकर जाए तो वह खाली हाथ नहीं लौटता है। आपको यहाँ बताते चले, नीम करौली बाबा के भक्तों में एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स, फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग और हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स का नाम लिया जाता है। कहा जाता है कि इस धाम की यात्रा करके उनका जीवन बदल गया था। 15 जून को देवभूमि कैंची धाम में मेले का आयोजन होता है और यहाँ पर देश विदेश से बाबा नीम करौली के हजारों लाखों भक्त आते हैं। इस धाम में बाबा नीम करौली को भगवान हनुमान का अवतार माना जाता है। नैनीताल से उत्तराखंड की आवाज़ के लिए ललित जोशी की खास रिपोर्ट।